गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आज हम लोगों का जो लास्ट लेक्चर है उसमें ये है कि जो प्रीवियस ईयर्स के जो हम लोगों के यूनिवर्सिटी के पेपर्स थे, दैट इज़ द सेम पैटर्न जो इस बार भी हम लोग फॉलो करेंगे। आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है उसमें अगर आप देखेंगे, सो क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो सिमिलर नेचर के मिलेंगे। फर्स्ट थिंग, मैंने लास्ट टाइम आपको पेपर पैटर्न समझाया था, तो उसमें अगर आप देखेंगे, वी हैव इन क्वेश्चन वन, यहाँ पे आपको 3 अटेम्प्ट करने बोला है, बट वहाँ पे हम लोग 2 अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें से एवरी क्वेश्चन विल कंसिडर 4 मार्क्स। ओके, ये होगा। लाइक यहाँ पे फर्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज इंटरनेट एंड एक्सप्लेन एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट, द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन। आई मीन अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, स्टिल वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। इसके बारे में हम लोगों का काफ़ी डिस्कशन हुआ था। मैंने जो पीडीएफ आपके साथ शेयर किया है उसके ऊपर भी आपको इसका सेम थियोरी मिलेगा। आई थिंक वो आपके पास ऑलरेडी है, आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। डोमेन नेम सर्वर बेसिकली हम लोग जो वेबसाइट के नाम होते हैं उसको आईपी एड्रेस के साथ लिंक करने का सिस्टम जो होता है, और उसके बाद जब आप वेबसाइट पे जाते हैं, सॉरी ब्राउज़र में जाके एड्रेस बार में वो सेम डोमेन जब एंटर करता है, तो वो डोमेन के साथ जो आईपी एड्रेस लिंक्ड होता है उसके ऊपर से वो वेब पेजेस आपके लेके आता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मोबाइल में किसी के नाम के ऊपर अगर कॉल मेन्यू में या मेरा कॉन्टैक्ट एड्रेसेस जो है, नंबर्स, मोबाइल नंबर्स जहाँ पे मैंने स्टोर किया हुआ है, कॉन्टैक्ट बुक जो है, उसमें किसी के नाम के ऊपर जाके जब मैं क्लिक करता हूँ तो वो नाम के ऊपर कॉलिंग बताता है, लेकिन वो कॉल एक्चुअली किस पे कर रहा है, वो नाम के साथ जो मोबाइल नंबर कनेक्टेड है उसके ऊपर। तो एग्जैक्टली सिमिलर वे, जब मैं अगर एक डोमेन नेम परचेस करता हूँ, जैसे हम लोगों ने यूनिट 5 में देखा कि जब हम लोग वेब होस्टिंग करते हैं तो डोमेन नेम परचेस करते हैं, और डोमेन नेम परचेस करने के बाद में क्या होता है, जब आप वो डोमेन नेम एंटर करते हैं तो आपका वेबसाइट जहाँ पे अपलोडेड है जो फोल्डर में, वो फोल्डर पे लेके जाता है। तो ऑनलाइन क्या होता है, सर्वर्स पे आप जब अपना वेबसाइट को एक स्पेसिफिक फोल्डर में अपलोड करते हैं ना, तो वो फोल्डर का एक आईपी एड्रेस जनरेट होता है। तो आप जब वो डोमेन नेम एंटर करते हैं तो बेसिकली वो डोमेन नेम के साथ आईपी एड्रेस कौन सा लिंक्ड है, और वो आईपी एड्रेस जो होगा वो आपका वेबसाइट का जो फोल्डर है उसका होगा। तो इनडायरेक्टली क्या होगा, जब मैं एड्रेस बार में, ब्राउज़र के एड्रेस बार में जाके अगर कोई डोमेन नेम लिखता हूँ, तो वो बेसिकली वो डोमेन नेम के साथ लिंक्ड जो आईपी एड्रेस है उसको फेच करेगा, और वो आईपी एड्रेस पे आपका वो वेबसाइट का फोल्डर मिलेगा, और वहाँ से वो वेबसाइट के जो वेब पेजेस है वो फेच आउट होंगे, जिससे आपका वो वेबसाइट ब्राउज़र के ऊपर एक्सेसिबल होगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, आप प्रीवियस लेक्चर रिविजिट कर सकते हैं। देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सर्च इंजिन्स। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च इंजन। एक दो तो हम लोग के पास एग्जाम्पल ही है, तो आप देख सकते हो, लाइक गूगल है, याहू है। देन मैंने आपको जो टोर ब्राउज़र बोला था उस पर डक डक गो करके है। सो ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन हैं। तो बेसिकली सर्च इंजन का काम क्या रहता है, दे हेल्प यू टू सर्च एनीथिंग। और ये सर्च कौन से बेसिस पे करता है, तो हर एक जो हम लोग वेबसाइट बनाते हैं उसके साथ में आप देखो कि हम बहुत सारे लोग जब भी अगर कोई ट्वीट करते हैं या कुछ पोस्ट करते हैं ना, तो वो बहुत सारे हैशटैग कनेक्ट करता है साथ में, हैशटैग ये, हैशटैग वो, सो दोज आर द टैग्स। तो एग्जैक्टली सिमिलर नेचर के टैग, मतलब अगर मैं सपोज एक पोस्ट कर रहा हूँ और वो पोस्ट है रिगार्डिंग फार्मर्स, तो मैं फार्मर्स, फार्मर यूनियन, ऐसे 10 जो ट्रेंडिंग वाले टैग्स रहेंगे वो उसके साथ में लिंक कर दूंगा। तो जब कभी अगर वो ट्रेंडिंग टैग्स कोई सर्च करता है तो उसके साथ में मेरा पोस्ट विजिबल होगा। तो एग्जैक्टली सेम वे अगर मैं कोई एक वेबसाइट बनाता हूँ तो, और जैसे एनएम है तो एनएम का वेबसाइट, हर कोई आके एनएम का वेबसाइट नहीं ढूंढेगा गूगल पे या कोई भी एक सर्च इंजन पे। वो बेसिकली लोग ज़्यादा सर्च क्या करेंगे, बी एस सी आई टी, बेस्ट बी एस सी आई टी कॉलेज इन मुंबई,
या बीकॉम कॉलेजेस या बैफ, देन बीएमएम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे कुछ कीवर्ड सर्च करेंगे, और वो जब सर्च करेंगे तब आपका वेबसाइट दिखना चाहिए, या वो वेबसाइट के ऊपर बी एस सी आई टी, बैफ, बी एम एम, बी कॉम के लिए जो आपने एक स्पेसिफिक वेब पेज बनाया हुआ है वो दिखना चाहिए। तो सर्च इंजिन्स के साथ वेब क्राउलर्स होते हैं जो बेसिकली हेल्प करते हैं वो वेबसाइट के साथ में जो टैग्स रहते हैं वो टैग्स को वो टैग्स जो लिंक्ड है उसको ढूंढने के लिए। और वो लिंक टैग्स मतलब अगर मैं गूगल में जाके अगर लिखता हूँ बी एस सी आई टी, तो ये क्या करेगा, एन एम कॉलेज है उसके साथ में बी एस सी आई टी एक टैग अटैच्ड है, तो वो एन एम कॉलेज का जो स्पेसिफिक वेब पेज है जिसके साथ बी एस सी आई टी नाम का टैग अटैच्ड है उसको सर्च रिजल्ट में बताएगा। यूपीजी कॉलेज के साथ में जो बी एस सी आई टी का टैग वाला वेब पेज है उसको बताएगा। सेम वे इट गोज ऑन फॉर ऑल अदर वेबसाइट का वेब पेज। सो दैट्स हाउ सर्च इंजन बहुत सिंपल है। देन उसके आगे HTML5 है। तो HTML5 कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोगों ने इतने सारे प्रैक्टिकल्स किए हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स थे उसमें डिफरेंस भी बताया था HTML4 और HTML5 के बीच में, तो अब मैं वो वापस पूरा नहीं बता रहा हूँ। देन डिफरेंट फॉर्मेटिंग टैग्स कौन से होते हैं, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन। देन उसके आगे और भी हम लोगों के बहुत सारे फॉर्मेटिंग टैग्स है। तो आपको वो यहाँ पे जब अगर बोला है ना एग्जाम्पल के साथ में, मतलब आपको एक एग्जाम्पल कोड लिखना है HTML का, जहाँ पे आप हेड, बॉडी और उसके अंदर फिर वो एक स्पेसिफिक कोड जो भी रहेगा वो आप लिखेंगे जैसे नॉर्मली हम लोग प्रैक्टिकल में लिखते हैं। सो एग्जाम्पल का मतलब है कि आपको वहाँ पे कोडिंग डालना है। Then list and explain different types of CSS. So we have mainly three types of CSS: inline, internal and external. इनलाइन का मतलब होता है वो एक स्पेसिफिक टैग के अंदर ही आप उसका CSS डिज़ाइन प्रॉपर्टी लिखते हैं। इंटरनल का मतलब होता है कि आप जो HTML पेज बनाते हैं उसके हेड सेक्शन में CSS होगा और बॉडी सेक्शन में आप अपना मेन कोडिंग लिखेंगे। और एक्सटर्नल का मतलब होता है डॉट CSS एक्सटेंशन वाला आप अलग से एक CSS फाइल बनाएंगे जो आप अपने HTML वेब पेज में लिंक टैग के थ्रू लिंक करेंगे। सो जिससे वो अलग से CSS फाइल बना जो अलग से जो CSS फाइल बना हुआ है और उसके अंदर जो भी कोडिंग है वो ऑटोमेटिकली आपके ये HTML पेज पे अप्लाई हो जाएगा। बहुत सिंपल है। देन नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या दिया, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल हाउ टेक्स्ट बेस्ड नेविगेशन बार इज क्रिएटेड। नेविगेशन बार मतलब मेन्यू हम लोग बोल रहे हैं। टॉप में आपको कोई एक वेबसाइट पे, जैसे यहाँ पे ये नेविगेशन बार है, ये देखो ये नेविगेशन बार है, फाइल, एडिट, व्यू, साइन। तो ऐसे ही हम लोग जब एक मेन्यू क्रिएट करते हैं इफ़ यू रिमेंबर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था शॉपिंग साइट बनाने वाला, जिस पे मेल, फीमेल, चाइल्ड सबके लिए हम लोग वहाँ पे क्लोथ्स वाले सेक्शन बना रहे थे। हम लोगों ने थियरी लेक्चर में पढ़ा था। तो वो आपको मेन्यू कैसे बनाते हैं इन शॉर्ट ये दिया हुआ है। तो टेक्स्ट बेस्ड मेन्यू है, मतलब हम लोगों ने दो टाइप के मेन्यूज देखे थे। एक जिसमें हम लोगों ने ऊपर इमेजेस क्रिएट किए थे और इमेजेस को आपने वन बाय वन बाजू बाजू में ऐड किया था, और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कोई एक स्पेसिफिक दूसरे वो वेब पेज पे लेके जाएगा। और एक होता है टेक्स्ट बेस्ड। सो यहाँ पे ये अगर आप देखेंगे फाइल, एडिट, व्यू, साइन इन, ये टेक्स्ट बेस्ड है, मतलब यहाँ पे इसके फोटो नहीं लगा है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो एग्जैक्टली सेम वे मेन्यू में भी जब ऐसे कोई टेक्स्ट लिखे हुए रहेंगे वेबसाइट के मेन्यू में तो उसको हम लोग टेक्स्ट बेस्ड बोलेंगे। देन व्हाट इज इमेज मैप, अलग से हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया था इसके ऊपर। तो एक इमेज मैप के अंदर हम लोग मल्टीपल शेप्स बना सकते हैं। तो एक ही इमेज मैप मतलब एक ही इमेज को आप दो तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और उस पर क्लिक करेंगे तो आप दो तीन अलग अलग लोकेशन पे यूज़र को रीडायरेक्ट कर सकते हो। दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय इमेज मैप। HTML5 के कोई सिमेंटिक टैग्स, तो आपको क्या बोला, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल एनी फोर ऑफ देम। तो आइए यहाँ पे सिर्फ आपको वो लिस्ट दिया हुआ है। अब इसको कोड में कैसे यूज़ करेंगे उसका कोडिंग आपको वो लिख के बताना है। दैट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीट आंसर। तो ये कंप्लीट आंसर नहीं है, इसका कोडिंग आप बताएंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आर्टिकल, असाइड, डिटेल, फिगर, फुटर, हेडर, मार्क, नेव, सेक्शन, समरी, टाइम,
इसमें से जो भी आता है आपको, या इसको छोड़ के भी अगर आपको कोई दूसरे हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किए थे वो आपको पता है, वो आप लिख सकते हो। ओके, एक ही कोड लिखो छोटा सा HTML का जिसमें ये चारों टैग यूज़ करके बता दो। ओके, नेक्स्ट टेबल टैग के ऊपर है, देखो TD, टेबल डेटा। सो एक्सप्लेन फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ TD, मतलब टेबल टैग के ये सारे एट्रीब्यूट्स आपको एक्सप्लेन करना है। रो स्पैन, कॉल स्पैन, विड्थ, वर्टिकल अलाइन एंड बैकग्राउंड कलर, ये सब क्या होगा ये आपको एक्सप्लेन करना है, और उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल प्रोग्राम आप लिखेंगे। सो याद रखो, वी हैव अ प्रोग्रामिंग पेपर। तो आपको सिर्फ थियरी नहीं लिखना है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके साथ में आपको कोडिंग अटैच करना है, तब आपका एक कंप्लीट आंसर बनेगा। ओके, देन उसके आगे क्या बोला है, देखो राइट HTML प्रोग्राम टू डिस्प्ले कॉलेज एडमिशन फॉर्म, मतलब एक HTML फॉर्म बनाना है। एडमिशन फॉर्म में क्या रहेगा, स्टूडेंट का नाम रहेगा, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, देन उसका जेंडर रहेगा, मेल और फीमेल, उसके आगे डेट ऑफ बर्थ रहेगा, देन उसके आगे फिर उसके 10th और 12th के मार्क्स रहेंगे, कितना परसेंटेज आया वो सब रहेगा, देन कौन से स्ट्रीम में उसको एडमिशन लेना है। तो बेसिकली आपने एडमिशन फॉर्म देखा हुआ है, आप गूगल से कोई एक एडमिशन फॉर्म याद रख सकते हो, उसका कोड याद रख सकते हो। तो आप कितना प्रॉपर एडमिशन फॉर्म बनाएंगे उसके बेस के ऊपर यहाँ पे मार्क्स मिलेगा। तो ये प्योर कोडिंग ही लिखना है आपको, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या आपको बोला है, लिस्ट वेरियस टैग्स यूज टू एम्बेड ऑडियो। ऑडियो वीडियो कैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं अपने वेब पेज में, उसका अलग से हम लोगों ने प्रोग्राम देखा था। तो यहाँ पे वो सेम आपको पूरा प्रोग्राम लिखना है। तो आपको यहाँ पे एम्बेड, ऑडियो और सोर्स, ये दो तीन में से कोई भी दो एक्सप्लेन करना है कोडिंग में। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या बोला है, कोई भी 5 स्पेशल जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। तो जैसे हम लोग इफ कंडीशन यूज करते हैं तो उसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे ये वाला यूज कर सकते हैं। कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये वाले एक्सप्रेशंस डिस्प्ले होंगे, एल्स ये वाले डिस्प्ले होंगे। इफ एल्स वाला पार्ट देखा था हम लोगों ने। देन उसके आगे नेक्स्ट वाला आपको क्या बोला, एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2, इवेल्युएट बोथ एक्सप्रेशन एंड रिटर्न द टिपिकल वेरिएबल जो भी रहेगा वो। देन डिलीट ऑब्जेक्ट कैसे काम करेगा, डिलीट प्रॉपर्टी कैसे काम करेगा। तो इसमें से जो भी हम लोगों को इजीली याद रहता है वो आप यहाँ पे एग्जाम्पल में मतलब फाइनल आंसर जो रहेगा आप उसमें आप लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, डिस्प्ले फैक्टोरियल कोड। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, वाइल लूप यूज करना है सबसे पहले तो आपको, सॉरी डू वाइल लूप यूज करना है। अलग अलग टाइप के लूप्स भी हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में पढ़े हुए हैं, आपको याद नहीं है, सो जस्ट गो एंड रिविजिट। HTML कोड टू डिस्प्ले नंबर एंटर्ड बाय अ यूजर, यूज डू वाइल लूप। सो फैक्टोरियल का एक कोड आएगा, जावास्क्रिप्ट पे ही ऑफ कोर्स यूज होगा, बिकॉज HTML में तो आप लूप्स यूज नहीं कर सकते, बराबर है। देन व्हाट इज द पर्पज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, गिव एग्जाम्पल। ब्रेक स्टेटमेंट आपका लूप ब्रेक कंटिन्यू, आपका लूप को कंटिन्यू चलाते रहने के लिए, उसके लिए हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे। एक्सप्लेन रेगुलर एक्सप्रेशंस कौन से रहेंगे, देख लेना, बहुत सारे रेगुलर एक्सप्रेशंस है हम लोगों के पास। ओके, देन उसके आगे लिस्ट मेथड्स ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, बराबर है, ये एक टाइप है। देन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्लास नेम मीन्स CSS का जो क्लास हम लोग क्रिएट करते हैं उसको आपने लिंक किया हुआ रहेगा कोई एक टैग के साथ में, उसको भी हम लोग डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं। तो ये अगेन जावास्क्रिप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। आपको अगर याद नहीं है तो आप एक बार वापस जावास्क्रिप्ट के लेक्चर देख लो, या फिर इतना ये याद रखना। एक्सप्लेन फॉलोइंग इवेंट्स, हम लोगों ने अलग अलग टाइप के जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स पढ़े थे, ऑन ब्लर, ऑन चेंज, ऑन डबल क्लिक, ऑन की डाउन, ऑन डाउन, ऑन माउस अप। तो बहुत सारे इवेंट्स हम लोगों ने अलग से पढ़े थे। मैंने W3 स्कूल्स का अलग से आपको जो लिंक बताया था जहाँ से सारे इवेंट्स हम लोगों ने पढ़े थे, और वो हर एक इवेंट्स के बारे में उसका बेसिक थियरी दिया हुआ है, उसका इंट्रोडक्शन ही एक छोटा सा कोड दिया हुआ है, बराबर है। तो जो इवेंट्स हम लोगों ने वहाँ से पढ़े थे वही वाले इवेंट्स आपको याद रखने हैं।
और वही वाले इवेंट्स आपको पेपर में भी आएंगे। तो ये सारे इवेंट्स हम लोगों ने वहाँ से डिस्कस किए थे जो यहाँ पे है। ओके, अब एज पर आर सिलेबस पीएचपी और ये सब आपको नहीं है, तो ये क्वेश्चन 4 हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। देन ओके, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 इसमें से कुछ भी हम लोग के क्वेश्चंस नहीं है, बिकॉज हम लोग का सिलेबस अलग है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, लिस्ट एंड एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। सो एक रेगुलर पेपर है, एक केटी पेपर है। सो यहाँ पे आपको वो उसका पूरा प्रॉपर आंसर मिल जाएगा, और ऐसा ही आंसर आपको एग्जाम में लिखना है। लिस्ट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट अप्रोचेस टू CSS और स्टाइल शीट्स। तो एक क्या होगा, लिंक्ड और एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स रहेंगे, जिसको हम लोग ग्लोबल भी बोलते हैं। सो लिंक टैग यूज़ करेंगे, अलग से एक .css एक्सटेंशन वाला फाइल बनेगा, जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है mystyle.css, जिसको हम लोग दूसरा जो HTML फाइल रहेगा उसमें लिंक टैग के थ्रू लिंक करेंगे। एक होगा एम्बेडेड और इंटरनल CSS। अब आपको ये वर्ड्स याद रखना है, अगर एग्जाम में अगर आपको पूछते हैं या MCQ में आता है एम्बेडेड CSS इज विच टाइप ऑफ CSS, या राइट अ सिंपल प्रोग्राम एक्सप्लेनिंग embedded CSS, so you should be able to answer that question that internal CSS is also called as embedded CSS और पेज स्पेसिफिक स्टाइल, इसको ये भी बोल सकते हैं हम लोग। एंड इनलाइन मतलब टैग स्पेसिफिक स्टाइल। सो एक सेम जो जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव अ पैराग्राफ टैग, और पैराग्राफ टैग के अंदर ही हम लोगों ने उसका स्टाइल कोडिंग ऐड कर दिया है। सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय इनलाइन CSS। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरनेट एड्रेस, IP एड्रेस क्या होता है, कैसे वर्क करता है, हम लोगों ने देखा था। देन हाइपरलिंक, हाउ टू क्रिएट हाइपरलिंक, एंकर टैग यूज़ करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे आपको कोड दिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग वी कैन क्रिएट अ हाइपरलिंक, और यहाँ पे उसका आपको एक एग्जाम्पल कोड देना है कि आपको एक हाइपरलिंक कैसे ऐड करेंगे, और व्हाट आर द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस एंकर टैग। तो यहाँ पे हाइपर रेफरेंस देंगे जो वेब पेज पे आपको लेके जाना है उसका, और फिर टारगेट में हम लोगों ने अलग अलग टाइप के उसके टारगेट्स पढ़े थे, तो वो आपको यहाँ पे देखना है, और वो आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करना है उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स। देन व्हाट इज सर्च इंजन, देखो वो पेपर में आया था, वो सिमिलर टाइप का आया है ना, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, और सर्च इंजन का आपको सर्टेन बेसिक पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो कौन से हैं। देन वेब क्राउलर, अभी मैंने आपको जो बताया था वो डेटाबेस होगा ऑफकोर्स, जहाँ से आपका इंफॉर्मेशन मिलेगा। देन सर्च इंजन वर्किंग कैसे काम करता है वो दिया हुआ है बेसिक, ओके। देन नेक्स्ट इज आपको देखो यहाँ पे एक पैटर्न दिया हुआ है। सो यहाँ पे आपको बोला है, क्या बोला है, राइट HTML कोड टू डिज़ाइन द फॉलोइंग वेब पेज। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ा था HTML में, तो बस ये उसी के रिलेटेड प्रोग्राम है। तो यहाँ पे आपको एक ऑर्डर्ड लिस्ट वाला प्रोग्राम लिखना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट, स्टार्टिंग में जो मेन रहेगा उस पर ABC टाइप का ऑर्डरिंग पैटर्न आएगा, और इसके अंदर 1 2 रोमन में, और सेकेंड वाला जो है उसके अंदर यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ किया हुआ है, और उसी का प्रोग्राम आपको लिखना है फॉर 5 मार्क्स। तो अगर यहाँ पे ये पूरा कोडिंग नहीं दिया है, उन्होंने कहीं पे कुछ चीज़ें अगर स्किप किए तो आपको उसको कंप्लीट करना है, ओके। इमेज मैप क्या होगा, ऑलरेडी हम लोग को पता है। सो आपको सेम क्वेश्चन है जो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था, प्रैक्टिकल में भी हम लोगों ने पढ़ा था। देन राइट द पर्पस ऑफ यूजिंग रो स्पैन, कॉल स्पैन, तो अगेन HTML टेबल के ऊपर क्वेश्चन है। सो देखो HTML टेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोगों ने आई थिंक 2 लेक्चर्स तो हम लोग के हुए HTML टेबल्स के ऊपर, तो इसका मतलब है कि आपको आराम से एक आध 2 क्वेश्चन तो उसी में उसमें मिल ही जाएंगे HTML टेबल स्पेसिफिक। देन HTML कोड फॉर एम्बेडिंग ऑडियो एंड वीडियो, अगेन एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोगों ने प्रैक्टिकल में जो ट्राई किया है, आप अगर उतना याद रखोगे तो भी आपके लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करना तो इजी हो जाएगा। देन एक्सप्लेन द सिमेंटिक टैग्स, कौन से रहेंगे, यहाँ पे आपको लिस्ट दिया हुआ है, इसमें से आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम
लिख के बताना है, हेडर, नेविगेशन, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड एंड फुटर। तो ये हर एक को कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। देन उसके आगे आपको बोला है नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन HTML कोड टू डिज़ाइन अ फॉर्म। HTML फॉर्म है टू एंटर नेम ऑफ द यूज़र, मतलब आपका एक फील्ड रहेगा, एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा, एक लेबल आएगा यूज़र नेम के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स आएगा पासवर्ड के लिए। उसके बाद में दो रेडियो बटन्स आएंगे, मेल फीमेल। चेक बॉक्सेस रहेंगे हॉबीज के लिए, और सर्टन लिस्ट एक रहेगा। फेवरेट कलर सिलेक्ट करने के लिए। एंड लास्ट में दो बटन्स रहेंगे, रीसेट एंड सबमिट। सो जब आप कोई एक HTML फॉर्म बनाते हैं, अगर ऐसा स्पेसिफिकली लिखा नहीं है तो भी आपको याद रखना है कि आप एक ऐसा एग्जाम्पल लिखो जिसके अंदर मोस्ट ऑफ HTML फॉर्म जो हम लोग पढ़ते हैं उसके जो जो एलिमेंट्स है अलग अलग टाइप के, लाइक टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन एंड बटन, ये सब आ जाए और उसके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट डिव टैग क्या होगा, कैसे यूज करेंगे। तो डिव टैग का बेसिक थियरी दिया है और उसका एग्जाम्पल। देन उसके आगे डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट क्या होता है, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था, आप देख लेना, सिंपल सा प्रोग्राम है। थियरी क्वेश्चन है, राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल प्राइम नंबर्स। वो प्रीवियस पेपर में आपको फैक्टोरियल ढूंढने बोला था, यहाँ पे प्राइम नंबर ढूंढने बोला है। देन उसके आगे राइट एंड एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो कैरेक्टर, कॉनकैट, इंडेक्स, कौन से। तो हम लोग को यहाँ पे अपने स्पेसिफिक कितने मार्क्स है उसके रिलेटेड आप, जैसे अगर 4 मार्क्स है तो 4 मार्क्स के लिए 7 अप्रोक्स 8 आप एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है। देन और अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो अप्रोक्स 10 लिखेंगे हम लोग। एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑपरेटर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो आपको यहाँ पे जो जो ऑपरेटर्स दिए हैं वो ऑपरेटर्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने बताना है। देन नेक्स्ट अगेन बहुत सिंपल है, एक फॉर्म दिया हुआ है पिक्चर में, और ये फॉर्म स्पेसिफिक आपको कोड लिखना है HTML का, जिसके आपको कंप्लीट फुल मार्क्स मिलेंगे। तो 4 मार्क या 5 मार्क दोनों के लिए सेम ही क्वेश्चन आएगा, चेंजेस नहीं रहेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सेम ही रहेंगे। डिफाइन इवेंट एंड इवेंट हैंडलर। तो हम लोगों ने अलग से जो जावास्क्रिप्ट का एक पूरा लेक्चर्स देखे थे हम लोगों ने बहुत सारे, जिसमें हम लोगों ने इवेंट्स क्या होता है, लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ माउस इवेंट, माउस ओवर, माउस डाउन, माउस में राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, डबल क्लिक, वो सारे माउस इवेंट्स रहेंगे। तो उसमें से हम लोग के काम के आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कोई भी। सो यहाँ पे देखो इतने सारे माउस इवेंट्स हैं। सो एक आधा छोटा सा एग्जाम्पल कोड हम लोग डालेंगे जिसमें हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं वो बता देंगे। देन उसके आगे यूनिट 4 एंड 5 वो हम लोग को नहीं पढ़ना है। सो जो भी पेपर्स मैंने दिया उसमें फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, और बाकी के सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपको बाकी 2 यूनिट्स के लिए भी मिलेंगे। सो ये आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाए, क्लियर आइडिया मिल जाए कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो सेम वे यूनिट 4 एंड 5 के लिए भी सेम ही आएंगे। तो आप ये सिमिलर वे में क्वेश्चंस प्रिपेयर करना। नेक्स्ट, व्हाट इज ई कॉमर्स, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनेट एंड www क्या होगा वो दिया हुआ है। लिस्ट एंड एक्सप्लेन कॉमन फीचर यूज्ड बाय ऑल मेजर ब्राउजर्स। तो हर एक जो आप ब्राउज़र देखते हो उसमें कौन से मेन फीचर रहते हैं। एड्रेस फील्ड ऑफ कोर्स ये तो रहेगा ही, बिकॉज आपको कोई एक वेबसाइट का नाम एंटर करना है तो आप कहाँ पे करेंगे, एड्रेस बार में। तो विदाउट एड्रेस बार तो नथिंग विल वर्क, वो रहेगा। बैक एंड फॉरवर्ड बटन रहेगा, बुकमार्क, फेवरेट, हिस्ट्री बटन रहेगा, रिफ्रेश वाला बटन रहेगा या जिसको हम लोग रीलोड बोलते हैं, होम बटन रहेगा, स्टेटस बार होगा। सो ये वी हैव सर्टन फीचर विच आर कॉमन फॉर ऑल द ब्राउजर्स, जो नेसेसिटी होता है, उसके बिना ब्राउजर्स कंप्लीट नहीं होता है। देन एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ RGB वैल्यूज़ एंड हेक्स वैल्यूज़ इन चेंजिंग कलर्स। मतलब आप अलग अलग जो कलर्स अप्लाई करते हैं तो वो कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपने देखा रहेगा कि हम लोग अलग अलग कलर नेम लिखते हैं जब भी बैकग्राउंड या फोरग्राउंड देना है, या फिर ऐसे कलर कोड लिख सकते हैं हम लोग, याद रहेगा आपको। तो
देख लेना, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। देन उसके आगे नेक्स्ट आपको क्या बोला, एक्सप्लेन द टैग यूज टू क्रिएट हाइपरलिंक। ऑफ कोर्स कौन सा टैग यूज करेंगे और उसके एट्रीब्यूट्स आपको देने। तो यहाँ पे आपको दिया है एंकर टैग है। एंकर टैग में href एट्रीब्यूट का मतलब क्या रहता है वो यहाँ पे दिया है। उसके बाद में अगर फाइल डाउनलोड देना है तो कैसा हाइपरलिंक बनाएंगे हम लोग, उसके टारगेट एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ, टॉप, ये सब है। और फिर उसको एक छोटा सा एग्जाम्पल कोड आप चाहिए यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देन नेक्स्ट सिंपल सा आपको पिक्चर दिया हुआ और उसके स्पेसिफिक आपको एक कोड लिखना है। तो अगेन ये क्या हो गया, ये हम लोगों का सिंपल सा पूरा एक जो ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट वाला प्रोग्राम हो गया। नाउ रिमेंबर, जो मोबाइल ओएस है एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है, ये दोनों को कोई भी ऑर्डर में नहीं डाला है, ये दिस आर जस्ट टाइटल्स। लेकिन उसके अंदर जो 1 2 3 है, दिस इज ऑर्डर्ड लिस्ट। सैमसंग, एप्पल, HTC है, दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। और उसमें भी देखो सैमसंग के ऊपर स्क्वायर है और एप्पल एंड HTC के ऊपर वो डिस्क टाइप का जो आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट में डिज़ाइन है वो अप्लाई किया हुआ है। सो ये बहुत ध्यान से देखना है और वो वे में आपको प्रोग्राम लिखना है। देन डिज़ाइन अ HTML पेज विद क्लाइंट साइड इमेज मैप। सो इमेज मैप वाला ही प्रोग्राम है छोटा सा। इमेज मैपिंग क्लाइंट साइड ही रहे और यहाँ पे हम लोगों ने सीखा है, वही आपको दिया है। 3 टाइप के शेप्स बनाना है, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन एंड सर्कल। ये सेम प्रोग्राम हम लोगों ने देखा हुआ है। राइट द यूज ऑफ रीडायरेक्शन टू अनदर, मतलब लिंक क्रिएट करेंगे हम लोग जिससे एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे आप कैसे भेजेंगे, बराबर है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, डिजाइन एन HTML पेज दैट ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट द यूजर टू सम अनदर पेज fi.html आफ्टर 5 सेकेंड्स। सो सिर्फ 5 सेकेंड्स को हम लोग को दूसरे पेज पे भेज देना है यूजर को, कैसे करेंगे वो दिया है। एक्सप्लेन सिमेंटिक टैग्स विद HTML। सो हेडर, नेविगेशन, ये देखो ये बहुत सिमिलर क्वेश्चंस जो है ना वो रिपीट होते हैं हर बार, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं आपके। राइट HTML कोड टू डिज़ाइन द वेब पेज, कौन से टाइप का, ये जो वेब पेज यहाँ पे दिया हुआ है। सो सिमिलर मतलब HTML टेबल ही यूज़ किया है पूरा हम लोगों ने। सो ऐसा सिमिलर आउटपुट के लिए आपको कोड लिखना है। नाउ हाउ आर द फॉलोइंग कंट्रोल क्रिएटेड ऑन अ फॉर्म। सो आपको चेक बॉक्स कैसे क्रिएट करेंगे आप। देन क्या क्या दिया देखो, चेक बॉक्स, देन एक सर्च फील्ड, डेट फील्ड, सबमिट बटन। ये सब कैसे क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज लिखना है और उसका एक कोड देना है। एक्सप्लेन ऑडियो टैग विथ ऑल एट्रीब्यूट्स। सो ऑडियो HTML पेज पे हम लोग ऑडियो कैसे ऐड करेंगे, वीडियो कैसे ऐड करेंगे और उसके क्या एट्रीब्यूट्स है वो यहाँ पे आएगा। देन जावास्क्रिप्ट है, व्हाट इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, कौन से रहते हैं और वो उसके एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे देखो ये टेबल दिया हुआ है और एग्जाम्पल आपको लिखना है, यहाँ पे एग्जाम्पल कोड दिया नहीं है। देन नेक्स्ट क्या लिखा है, राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले सम ऑफ इट। तो अगर यूजर जो भी नंबर्स ऐड करेगा उसका एडिशन बताना आपको, तो वो सिंपल सा जावास्क्रिप्ट है। देन हाउ आर स्टेटमेंट लेबल्ड इन जावास्क्रिप्ट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो हम लोग यहाँ पे लेबल स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, उसके आगे कंटिन्यू देंगे, कैसे यूज़ करेंगे वो दिया है। व्हाट इज़ एरे, ये हम लोगों ने देखा है, ठीक है। सो बहुत सारे उसके यहाँ पे आपको मेथड्स दिए हुए हैं। सो जावास्क्रिप्ट के हम लोगों ने प्रोग्राम डिस्कस किया, उसमें देखा था हम लोगों ने, ओके। देन उसके आगे हम लोग के पास जावास्क्रिप्ट के स्क्वायर रूट, राउंड, ये सारे मेथड्स भी देखे थे हम लोगों ने। देन इवेंट्स आ गया। याद रखो जो रेगुलर मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसमें इवेंट्स सिर्फ पार्ट है उनके यूनिट 3 में, लेकिन हम लोग के पास इवेंट्स के ऊपर एक पूरा यूनिट है, तो आपके पास इवेंट्स बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो मेक श्योर कि आप जावास्क्रिप्ट के जो इवेंट्स वाले लेक्चर्स है उसको प्रॉपर देखो और अच्छे से अलग अलग टाइप के इवेंट्स प्रिपेयर करो। सो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के इवेंट दिए हुए हैं, आपको उसके बारे में बेसिक चीज़ें लिखना है और एग्जाम्पल प्रोग्राम आएगा बस। वापस यूनिट क्वेश्चन 4 और 5 हम लोगों का सिलेबस का पार्ट नहीं है। सो यहाँ तक मैंने बता दिया। अब वो पेपर्स में या कोई दूसरा आपको डाउट है तो पूछो। The papers which I have shared with you, that is considered to be as importance.
जिससे सिमिलर नेचर के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। ओके, सो जस्ट गो एंड रिविजिट ऑल द लेक्चर्स। आपको अगर कुछ मिस हो रहा है वो देख लो। और मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया, दिस अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट गुड फॉर टी वाइज, बिकॉज ऑनलाइन एग्जाम्स कंसिडर करके कंपनीज जल्दी से नए लोगों को हायर नहीं कर रहे हैं, बट दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर एफ आई एंड एस वाइज टू इम्प्रूव देयर रिजल्ट्स, बिकॉज ऑनलाइन एग्जाम है। प्रैक्टिकल्स में भी आपको अलग से कोई कोड या परफॉर्म एग्जीक्यूट नहीं करना है, आपको कोड एक्सप्लेन करना है। तो आपका बेनिफिट क्या है कि आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हो, रिटर्न एंड प्रैक्टिकल बोथ। तो देर आर चांसेस कि आप नॉर्मली जितना आपको मार्क्स मिलता है, परसेंटेज मिलता है, उससे आप बेटर ला सकते हो। एंड रिमेंबर, हम लोग कॉलेज में जब कैंपस आता है ना स्टूडेंट सिलेक्शन के लिए, तो क्राइटेरिया जो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है ना, वही यहाँ से चालू होता है कि वी नीड स्टूडेंट जिनका मिनिमम एवरेज, मतलब अगर फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आप कैंपस इंटरव्यूज़ दे रहे हो, तो फिफ्थ सेमेस्टर तक का आपका जो एक एवरेज स्कोर है, वो एवरेज स्कोर शुड बी अबव 60 or 65%। मतलब मिनिमम ए ग्रेड मेंटेन करना है, इस कंपलसरी टू गेट टू मेक योर सेल्फ एलिजिबल फॉर एन इंटरव्यू फॉर सम एमएनसी। जो हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ यहाँ पे अगर जॉब मिल गया तो बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ पे मिला तो बहुत अच्छा रहेगा। सो वो जो बड़े अच्छे कंपनीज होते हैं, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी यहाँ से चालू होता है कि दे कंसिडर दो स्टूडेंट्स आर ओनली एलिजिबल जिनका थ्रू आउट परफॉर्मेंस ए ग्रेड या ए प्लस या उससे बेटर मेंटेन हुआ है। तो अगर आप कोई एक सेम में, जैसे अगर अभी ये समझ लो कि ऑनलाइन सेमेस्टर्स है जिसमें आपको 75-80% आ रहा है, और जैसे फिजिकल कॉलेज चालू हुआ डायरेक्टली वो 75-80% वाला स्टूडेंट 50 पे आ गया, तो क्या हो गया, अभी यहाँ पे डिफरेंस पता चलेगा। सो ट्राई करो कि आप अपना परफॉर्मेंस मेंटेन करो, वो बहुत ज़रूरी है। आपका परफॉर्मेंस जितना मेंटेन रहेगा उतना आपका डिग्री का वैल्यू रहेगा। 2-4 केटी ये सेम में, वापस 1-2 केटी नेक्स्ट सेम में, वापस धीरे धीरे वो मर मर के केटी सॉल्व कर करके फाइनल जो आपके हाथ में डिग्री आता है उसका वैल्यू ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, आपके घर वालों को लगेगा आप ग्रेजुएट हो गए, आपको फील होगा आप ग्रेजुएट हो गए, लेकिन जब जॉब लेने जाओगे ना तो जॉब वाले को पता रहता है आप ग्रेजुएट कैसे हुए, तो उनको वो जल्दी से हायर नहीं करते हैं, फिर जॉब नहीं मिलता है और तकलीफ आपको ही होता है। सो बेटर कि विथ, मैं तो बोलूँगा कि विदाउट केटी आप क्लियर करो, लेकिन विदाउट केटी नहीं हो पा रहा है, गलती से अगर एक आध केटी लगता है तो आगे के सेमेस्टर में अपना वो परफॉर्मेंस मेंटेन रखो, बिकॉज जितना आपका परफॉर्मेंस, एवरेज परफॉर्मेंस मेंटेन रहेगा, उतना आपका बेटर जॉब मिलने में हेल्प होगा। ओके, सो अभी मैंने जो पेपर्स, यूनिवर्सिटी पेपर सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर किए थे, वो ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नाउ आई एम हियर, इफ़ यू हैव एनी डाउट, if you have any doubts let me know. Instructions are already given with respect to कैसे आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। तो जो आपको एक थियरी पेपर मिलेगा, स्टार्टिंग के 10 तो MCQs रहेंगे, पर यूनिट 2 MCQs, मतलब 5 यूनिट है तो 10 के MCQs हो गए। उसके बाद में जो थियरी पेपर मिलेगा आपको, वो थियरी पेपर में यू विल गेट 3 क्वेश्चन पर यूनिट, जिसमें से 2 आपको सॉल्व करने रहेंगे, 2 अटेम्प्ट करने रहेंगे। अब आप जो ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे उसको आपको, जो आपके नॉर्मल असाइनमेंट पेजेस है या आपका बुक के पेजेस है, उसके ऊपर प्रॉपर लिखना है, जिसको आपको स्कैन करके एज अ PDF फाइल अपलोड कर देना है, वही आपके एग्ज़ाम के टाइम के अंदर ही। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप कुछ डायग्राम्स बना रहे हैं, कुछ अलग से कुछ चीज़ें लिख रहे हैं, 2 अलग अलग पेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब फिज़िकल एग्ज़ाम देते हैं तब आप 2 अलग अलग पेन यूज़ करेंगे, वो अलग बात है कि हेडिंग हम लोगों ने ब्लू कलर में दिया, देन टाइटल हम लोगों ने अलग कलर में दिया। स्कैन करेंगे तो सब कुछ ब्लैक ही हो जाएगा, तो 2 अलग कलर यूज़ नहीं करने हैं। पेंसिल बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। आप अगर कुछ ड्रॉ भी कर रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी वहाँ पे बता रहे हैं, तो वो सब कुछ पेन से ही ड्रॉ करना है, और वो पेन भी थोड़ा डार्क होना चाहिए, बिकॉज जब आप स्कैन करेंगे वो पेपर को,
तो स्कैन करने के बाद में पीडीएफ कॉपी में वो राइटिंग थोड़ा लाइट हो जाता है। एंड रिमेंबर, अगर लाइटिंग आपने जो राइट किया हुआ है, जो आंसर्स लिखे हुए हैं, वो अगर लाइट हो गए, प्रॉपरली रीडेबल नहीं है, तो मैं उसके मार्क्स नहीं दे पाऊंगा ज़्यादा। तो जहाँ पे आपको सपोज 4 आउट ऑफ 4 मिल रहा है, वहाँ पे वो विजिबल नहीं है प्रॉपरली, तो 4 आउट ऑफ 2 हो जाएंगे, डायरेक्टली आपके हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे वहाँ पे। और ऐसे आपके अगर 2-4 क्वेश्चन में हो गए तो आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स आप देखो कि आपके कम हो जाएंगे। तो टोटल जो आपका स्कोर है वो सब्जेक्ट के लिए वो 10 to 15 मार्क्स के डिफरेंस पे आ जाएगा, जो आपको मिल सकते थे जस्ट बाय यूजिंग अ प्रॉपर पेन। तो मेक श्योर कि आप बहुत प्रॉपर वे में चीज़ों को याद रखो, एक प्रॉपर पेन यूज़ करो, स्कैनिंग के टाइम पे वो प्रॉपर स्कैन हो जाए, ये भी ध्यान से देखो। तो पतले पिन पॉइंट वाले पेन्स यूज़ मत करो जिसका राइटिंग बहुत पतला होता है। कुछ 75 बहुत हो गए, 70-75। हाँ हाँ, नहीं अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको टॉप ही करना है, बट हाँ, सारे सेमेस्टर में एक एवरेज स्कोर मेंटेन होना चाहिए, तभी आप अच्छे कंपनीज के लिए एलिजिबल कंसिडर होंगे। तो अभी कभी कभी होता है स्टूडेंट की आपको एक सेम में डायरेक्टली 75 आ गए, सपोज जैसे मैंने बोला कि ऑनलाइन एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो अभी आपका एवरेज स्कोर 75% पे जा रहा है, सेम 1 में 75, सेम 2 में 80%। और जैसे ही फिजिकल कॉलेज चालू हुआ वो स्कोर डायरेक्ट ड्रॉप हो गए, 50-60 के बीच में आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका अगर 70% आ रहा है फर्स्ट सेम में, सेकेंड सेम में 70 के आजू बाजू में कुछ आया, थर्ड सेम में 65 तक आया, सो दैट विल वर्क, दैट्स फाइन। ओके। हाँ मितेज, बोलो मितेज, एनीथिंग एल्स? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली मैं अनम्यूट करना भूल गया। सो मितेज, मैंने क्वेश्चन सुना, मैं एक्चुअली आंसर दे रहा था, आई फॉरगॉट टू अनम्यूट माई सेल्फ। सो देखो, आपको 80% लाना ज़रूरी नहीं है, बट इट डजेंट मीन्स कि आपका स्कोर वेरिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो। ठीक है। सो सो जस्ट मेक श्योर कि आप जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि ऑनलाइन सेम में आपके 75-80% आ रहे हैं, और ऑफलाइन में डायरेक्टली वो 50-60 पे जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी अगर आपके 75% आ रहा है, 65 तक आ रहा है, तो कॉलेज ओपन होने के बाद में भी वो एवरेज मेंटेन करो। 65 का आपका एवरेज मेंटेन होना चाहिए, ये याद रखो। और 65 तब मेंटेन होगा जब आप 70 का एम पकड़ के चलोगे, तो 65 तक आपका एवरेज स्कोर रहेगा सारे सेमेस्टर का, कंबाइन बोल रहा हूँ मैं, एवरेज मतलब। और आपका जो डिग्री फाइनल मिलेगा, कॉन्वोकेशन जो आपको मिलता है, कॉन्वोकेशन डे पे जो आपको डिग्री मिलता है, रिजल्ट नहीं, डिग्री अलग से जो मिलता है, उसके ऊपर भी वो एवरेज के बेस के ऊपर ही आपको वो डिग्री मिलेगा, कॉन्वोकेशन मिलेगा। अब वो ऑन कैंपस इंटरव्यू आया है या ऑफ कैंपस आया है, ऑफ कैंपस का मतलब है कि हम लोग डायरेक्टली जॉब के लिए जा रहे हैं, ऑन कैंपस का मतलब है कि कंपनीज कॉलेज में आ रहे हैं आपका सिलेक्शन के लिए। तो वो टाइम पे भी 65 का आपका अगर एवरेज स्कोर है वो बेटर रहेगा, और आप डायरेक्टली अगर कोई कंपनी में अप्रोच कर रहे हो तो भी वो 65 बेटर रहेगा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप इसके आगे अगर कोई फर्दर स्टडीज़ के लिए भी देख रहे हो ना, तो उसके लिए भी आपको 65 जितना मेंटेन किया रहेगा तो बेटर रहेगा, उसमें भी आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। ओके। तो कुछ भी अगर करना है तो ये इतना मेंटेन करना ज़रूरी है। आप अगर वो पासिंग मार्क्स ला के अगर पास होते हो ना आप, तो वो डिग्री का मतलब नहीं बनता है, आधे कंपनीज आपको खड़े भी नहीं करेंगे इंटरव्यू के लिए, तो जॉब तो देना ही सवाल ही नहीं आता है जॉब देने का। सो आप जो ये 3 साल मेहनत कर रहे हो थोड़ा प्रॉपर करो, सो दैट आपका एक एवरेज स्कोर मेंटेन हो। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो अभी से आपके पास टाइम है, अभी से ट्राई करो, हर एक एग्ज़ाम में आप प्रॉपर स्कोर मेंटेन करो। के साथ साथ मतलब डिग्री के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो सर? एग्जाम्पल मैंने बताया था ना उस दिन आपको कि हाँ, आप जो एक स्पेसिफिक आपका कोई इंटरेस्ट रहेगा, जैसे अगर आपको डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है या फिर डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, और एल्स यू आर इंटरेस्टेड इन डेवलपमेंट, तो आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट अभी से ढूंढना चालू करो।
आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा। जब हम लोग सब पे थोड़ा थोड़ा वर्क करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो उसके ऊपर आप अलग से वो ऑनलाइन फ्री कोर्सेज जो चलते हैं उसको फॉलो करो। सो आपके पास अलग से कोई कोर्स करना और उसका सर्टिफिकेशन रहना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपने वो ऑनलाइन कोर्स किए यूडेमी से, कोर्सेरा से, कहीं से, तो आपके पास उसका नॉलेज है विदाउट सर्टिफिकेट। तो अभी आपके पास सर्टिफिकेट सिर्फ बीएससी आईटी का है, लेकिन आपके पास नॉलेज उससे बहुत ज़्यादा है। तो दैट हेल्प यू टू फेच, और दैट हेल्प यू टू प्लेस योर सेल्फ ऑन अ बिगर स्केल या कोई अच्छी कंपनी के लिए। ये बेनिफिट होता है। ओके, सो कंपनी के देखते हैं कि इसने भी बीएससी आईटी पढ़ा है, इसने भी बीएससी आईटी पढ़ा है, लेकिन इसको ज़्यादा नॉलेज है कंपेयर टू दिस कैंडिडेट, तो वो आपको पहले अप्रोच करेंगे। ये बेनिफिट रहता है। सो बेसिकली आपको करना क्या है, आपका इंटरेस्ट किस में है वो देखना चालू करो। बिकॉज जब अगर हम लोगों को स्पेसिफिक, हम लोगों को पता नहीं रहता है ना कि हाँ हम लोगों ने बीएससी आईटी ले लिया, अभी एग्जैक्टली आपको इंटरेस्ट किस में है, तो हम लोग देखते हैं कि हाँ चलो मेरा फ्रेंड ये कर रहा है, उसको उसमें से अच्छा पे मिल रहा है तो मैं वो ट्राई कर लेता हूँ, या फिर ये मेरा बेस्ट फ्रेंड अभी बन गया है, वो लोग ये बोल रहे हैं तो वो ट्राई कर लेते हैं। सो ये फिर तकलीफ होता है कि एट द एंड ऑफ टीवाई आपको पता ही नहीं रहता है, मैं डेवलपमेंट में जाओ, डेटाबेस में जाओ, डिज़ाइनिंग में जाओ, किस में जाओ। तो अभी आपके पास जो नॉलेज है उसके बेस के ऊपर आप एक बार वेरीफाई करो। आपको जैसे मैंने बताया था, यू जस्ट गो ऑन यूडेमी या फिर कोर्सेरा या EDX, इसका ये सब का आपको मोबाइल ऐप्स भी मिलेंगे। तो अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो आप अपने मोबाइल से भी पढ़ सकते हो। फ्री में कोर्सेज बहुत सारे उसमें अवेलेबल रहते हैं, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल रहते हैं फ्री में। इन शॉर्ट, वीडियो लेक्चर्स और उसका मटेरियल, सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है तो आपको पे करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो आप वहाँ से अपने इंटरेस्ट वाली चीज़ें पे वर्क करना चालू करो। जैसे आपको गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप देखो कि जो एनिमेशंस जो हम लोग बनाते हैं ना उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू रहता है। ओके, सो देखो अभी अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ कैसे करना है, हम लोग सीखना कैसे है। मैंने कल भी बताया था कि हम लोग जो बेसिक सीख रहे हैं ना, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उसी को हम लोग आज के टाइम पे बहुत सारे जगह पे यूज़ कर सकते हैं, उसमें थोड़ा और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करके। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोगों का थोड़ा टाइम हो गया कि अभी हम लोग जैसे आप देखो कि आपका कॉलेज में अभी इवेंट्स चलता है, ये फेस्टिवल वो फेस्टिवल ये सब चलता है, बाकी कंपनीज जो रहते हैं उनके चलता है। तो बहुत मतलब आप देखो कि कुछ नहीं ना, तो आप यहाँ पे ये देखो कि ऑनलाइन इवेंट्स अभी कैसे चालू है, और वहाँ पे आपने जो सीखा है चीज़ें वो आप कैसे यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ समथिंग जो प्रैक्टिकली आई एम वर्किंग, मतलब हो गया ये पार्ट। लेकिन आप देखो कि यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में आपको कुछ ग्राफिक्स मिलेगा अच्छा सा। ये एक छोटा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपने रजिस्टर किया है तो ठीक है। सो मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, आई जस्ट लॉग इन माई सेल्फ हियर। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना अभी, सो ये कुछ ग्राफिक्स बनाया हुआ है, दिस इज ग्राफिक्स, प्योरली ग्राफिक्स है। एंड वी हैव ग्राफिक्स डिज़ाइनर्स, एज यू नो। हम लोग जाके यहाँ पे अलग से ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। आपको अडोब जो है उसके अलग से सॉफ्टवेयर्स रहते हैं जो यूज़ करेंगे हम लोग, और वहाँ पे उसके ऊपर हम लोगों ने सर्टेन चीज़ें ऐड किए हुए हैं। तो ये फ़ोटो जो है ये अलग से डाला हुआ है, ये पूरा जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है ये एक मॉल टाइप, ये अलग से पिक्चर है, और उसके ऊपर ये सारे जो पोस्टर्स ये वो हम लोगों ने अलग से फ़ोटोज़ ऐड किए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो लेबल यहाँ पे लिखा हुआ है बॉक्सकॉन 2020, ये अलग से लिखा हुआ है। यहाँ पे ये आपको अगर ये बैनर्स दिखेंगे अलग से लिखे हुए हैं। अब ये काम कैसे करता है, तो अभी हम लोग जब वर्चुअल इवेंट्स कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं जाऊँगा जहाँ पे मेरा वर्चुअल इवेंट चल रहा है। एजेंडा अगर देखना है, सो क्या क्या वर्चुअल इवेंट्स में चल रहा है, तो ये देखो ये मैंने सिंपल सा HTML में PDF लिंक कैसे डालता है वो यहाँ पे अटैच किया हुआ है। ओके, और एक्चुअल में जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है, सो उसके लिए अलग से अब क्या हो गया, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर लिंक दिया हुआ है दूसरे वेब पेज का, बस छोटा सा 2 वेब पेज बनाया हुआ है जिसके ऊपर पूरा आपका इवेंट चल रहा है। तो कोई बड़ा बात नहीं है। और यहाँ पे भी ये देखो ये बैकग्राउंड जो है ये सिंपल सा हम लोगों का पेज है जो आपने अभी प्रोग्रामिंग सीखा है,
जितना अभी हम लोगों ने F5 में सीखा है उतने के ऊपर ही बनाया हुआ है ये आपका हेडर हो गया, ये लेफ़्ट साइड बार हो गया, राइट साइड बार हो गया, और सेंटर में हम लोगों ने यूट्यूब का API लिंक किया हुआ है, और ये फुटर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब ये देखो, ये सिंपल सा यूट्यूब लाइव का लिंक डाला है, तो जो भी कुछ जा रहा है वो लाइव जा रहा है, और उसी को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बस। सो ये सेम चीज़ देखो यहाँ पे चल रहा है, तो ये आपका लाइव इवेंट हो गया। और ये कहाँ पे से वर्क कर रहा है? सो ये हम लोगों ने जूम का जो लाइव है, जूम के लाइव को हम लोगों ने कनेक्ट किया यूट्यूब पे, और वो यूट्यूब लाइव का लिंक यहाँ पे पोस्ट कर दिया, बिकॉज जूम से डायरेक्टली आप लाइव सबको बता नहीं सकते हो, तो जूम से हम लोगों ने कनेक्ट किया। तो पेड वाला जब आप जूम लोगे ना, तो उसमें ऑप्शन आता है कि वो जो भी जूम मीटिंग है उसको आप यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, और उसी को मैंने यहाँ पे HTML पेज पे ऐड कर दिया। सो दिस इज़ समथिंग लाइव वर्क जो हम लोग करते हैं। सो अभी आपको भी अभी आपको भी यही देखना है कि आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली कैसे सीख सकते हो। तो जितना जल्दी आप प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखना चालू करेंगे, उतना जल्दी आपको पता चलेगा आपका इंटरेस्ट किस में है। हम लोग ये देखते हैं कि हाँ 3 साल ख़त्म होने के बाद मैं कहीं पे कुछ जॉब चालू करूँगा या कुछ करूँगा, तो फिर वो जल्दी से फिर हम लोगों को पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली मेरा इंटरेस्ट किस में है या मुझे क्या करना चाहिए। तो बेटर कि अभी से आप देखो, कल जो प्रैक्टिकल हुआ था ना, वो प्रैक्टिकल में भी मैंने स्टूडेंट्स को बताया था जो हम लोग के बैच वाले थे, और उनके साथ भी मैंने डिस्कस किया था। सो ट्राई करो कि आप भी सीख सको। तो वो 3D ग्राफिक्स था, मतलब नॉर्मली ग्राफिक्स था, मतलब 3D इवेंट्स बोलते हैं इसको, 3D इवेंट्स बोलते हैं, जहाँ पे आपको एक्चुअल में ऐसा फील होता है कि हाँ आप वो सेम प्लेस पे हो, अलग से आपको बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने बनाए रहते हैं। तो इसमें अभी सर्टन चीज़ें जो है वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज़ करके ही बनाया था। अभी एजेंडा वाला जो PDF फाइल ओपन हुआ, तो वो क्या था, सिंपल सा HTML के अंदर ही हम लोग को पता है PDF फाइल कैसे अटैच करना है, बस उसी को मैंने लाइव रखा हुआ है। ये डिफरेंस है। सो अभी आप जाके देखो कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, और जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, डिजिटल मार्केटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर ऐसे कुछ इवेंट्स जो हम लोग डिजिटल आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, वर्चुअल इवेंट्स, उसमें आपको इंटरेस्ट है। आप जाके देखो ना, चेक करो, आपको जिसमें मज़ा आता है वो उसके ऊपर फिर अलग से कोर्सेस फॉलो करना चालू कर दो, वो आपको फाइनल हेल्प करेगा। Okay, Nandan, can we do part-time job outside when we are doing degree? For a part-time, think about freelancing. ओके, सो अगर मैं भी करता हूँ, या मैं भी जो कॉलेज के टाइम पे भी अगर मैं करता था, तो मैं फ्रीलांसिंग करता था। सो दैट इज़ बेटर कंपेयर टू पार्ट टाइम जॉब, जहाँ पे फिक्स आपको इतना टाइम जाना ही है, काम हो या ना हो। सो फ्रीलांसिंग इज़ द बेस्ट थिंग। जब प्रोजेक्ट्स है, जब कुछ काम है, काम करो, पैसा मिलेगा, जाके पार्टी करो, मज़े करो, जो करना है करो, नहीं काम है तो यू आर फ्री। सो फ्रीलांसिंग इज़ द बेस्ट थिंग, प्रैक्टिकली सीखना भी मिलेगा, और कोई कंपल्शन नहीं रहेंगे आपके ऊपर। जब आप कॉलेज कर रहे हो तो पार्ट टाइम से बेटर होता है फ्रीलांसिंग वर्क। सो जस्ट गो एंड फाइंड फ्रीलांसिंग वर्क कहाँ से मिल सकता है। लिंक्डइन पे ज्वाइन करो, लिंक्डइन पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स चलते हैं जहाँ से आपको मिल सकता है, और फ्रीलांसर्स का एक अलग से वेबसाइट भी है, गूगल करो, मिलेगा आपको। सो गाइज, आई डोंट थिंक देर आर एनी मोर डाउट्स फ्रॉम योर साइड। ठीक है, विल वेट टिल वी एंड विद दिस लेक्चर। तो अभी मैं और कुछ नहीं बता रहा हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।